हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीपेट डोईवाला देहरादून में हैं और यहाँ पर हमें मोहित चौरसिया जी से मुलाकात हमारी हुई। तो एक चीज़ समझ में आई कि क्योंकि इन्होंने भी आईटीआई की हुई है, फिर डिप्लोमा किया, तो अब बहुत अच्छी पोस्ट पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि भाई इनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत फायदा हो सकता है, इसीलिए हम इनका एक छोटा सा इंटरव्यू ले रहे हैं जिसमें बताएंगे कि ओवरऑल इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंचे और आगे की इनकी प्लानिंग। ये जो आपको जो बताएंगे मोजी, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि ये चीजें आपके लाइफ को बिल्कुल हिट करके जाएंगी। अपने फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाना है बिल्कुल हिट करेंगे। तो आइए बात करते हैं मोजी से। मोहित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम मोहित कुमार चौरसिया है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने आईटीआई कर रखी है और आईटीआई के साथ साथ मैंने डिप्लोमा में भी किया। डिप्लोमा करने के बाद एक्सपीरियंस, कंपनी का एक्सपीरियंस भी लिया और उसके साथ साथ मैं अभी सीपेट देहरादून पे असिस्टेंट टेक्निकल के पोस्ट पे हूँ अभी। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब बच्चा आईटीआई करने आता है तो उसको कुछ अता पता नहीं होता कि भाई आईटीआई करनी क्यों है और किस तरह से करनी है, और उससे आने वाले समय में फ्यूचर में जब वो प्राइवेट इंडस्ट्री में जाएगा उसके साथ क्या होने वाला है उसको कुछ आइडिया नहीं होता। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई जो आईटीआई करने आते हैं नॉर्मली उनको आईटीआई कैसे करनी चाहिए? नॉर्मली हम एज अ टीचर जब देखते हैं बच्चा बहुत मस्ती में आता है, 2 साल कंप्लीट करता है और उसके बाद जाके जब वो इंडस्ट्री में जाता है तब उसे वहां चीजें समझ में आती है। तो अब हम रोज यही बात बोलते हैं, समझाते हैं, तो लेकिन क्या होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अक्सर हमारे लिए बोली हुई बातें उनको उतनी इम्पैक्ट नहीं करती। तो मैंने कहा चलो आज मोहित जी के थ्रू अगर कुछ बातें उनको पता चलेगी तो ज्यादा बेटर वो रिलेट कर पाएंगे। नहीं, ये बात आपने सही किया है। जो बच्चे अभी आते हैं हमारे आईटीआई कॉलेजों में मतलब पढ़ने के लिए, तो उस समय उनके दिमाग में लगता है कि ये आईटीआई का कोर्स है, वो 2 साल का है, कैसे भी टाइम पास के लिए मौज मौज में निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, हमने भी आईटीआई किया है। आईटीआई बलिया जीआईटी गवर्नमेंट आईटीआई से किया था। तो उस टाइम हम भी गए थे, उस टाइम नए नए थे, हाई स्कूल के बाद मैंने आईटीआई किया तो उस टाइम गए थे। तो हम जब एंट्री लिए तो बहुत सारे बच्चे देखे थे, तो आते थे 4 घंटा रहते थे, चले जाते थे। लेकिन हम जो है थोड़ा बहुत मन से पढ़े, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का था, ड्राइंग वोइंग बनाते थे। फिर उसके बाद हम भी थोड़ा मौज मस्ती किए, हम भी जो है मौज मस्ती किए उसमें। तो मौज मस्ती किए तो हमको भी लगा कि करना चाहिए, जब करते हैं तो हमने किया। जब मैं कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्रीज में गया, काम करने लगा, तो हमें जो डिप्लोमा वाले काम करते थे उनके अपेक्षा मैं उनके सामने जो है एक लेबर की तरह था। मैं मतलब वो काम हमें बताते थे, हम आके यहाँ पे मतलब उसको उसी चीज को करके देते थे मशीनों पे चला के। तो वो क्या है कि बैठे बैठे फिट कर लेते थे। तो ये हमें उस टाइम हुआ, मतलब समझ में आया कि अगर हम इस चीज को वहीं पे हम कर लिए होते, आईटीआई में ही मन से किए होते, तो आज हमें ऐसी नौबत नहीं आती। तो देखिए ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे जो मौज मस्ती करते हैं कि आईटीआई तो ऐसी ही हो जाएगी, लेकिन फोकस क्या है, आप बात पे ध्यान दीजिए कि आईटीआई अगर आप करें तो अपने ट्रेड, अपने प्रैक्टिकल पर बिल्कुल फोकस करिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जब आपने नौकरी करनी है किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में तो आपके सामने परेशानियां ना हो। जी, इसके अलावा लगातार एक क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि सर क्या पॉसिबल है कि आईटीआई करने के बाद कोई 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 पर महीना तक पहुंच सकता है? पॉसिबल है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं। अब क्योंकि मोहित जी का एक्सपीरियंस काफी अच्छा खासा है तो हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट इन पे छोड़ देते हैं कि इनका क्या कहना है, क्योंकि अब ये आपकी जो सीढ़ी पे आप पैर रखे हैं उसी से आगे पहुंच चुके हैं। तो इनका क्या कहना है ये? देखिए, आईटीआई करने के बाद हम नॉर्मली अगर कंपनी में जाते हैं तो 10-12 हजार पे ही जाते हैं और 8 घंटे का 10-12 घंटा, अगर 12 घंटा करते हैं ओटी करके तो हम 15,000 कमाते हैं। लेकिन वही है आईटीआई करने के बाद लेबर की, जो मतलब हम लेबर की तरह हम करते हैं, इंजीनियर के नीचे रहते हैं। बट ये हम नहीं कह रहे हैं कि आईटीआई करने के बाद हम लेबर की तरह काम करते हैं। एक तहत में जो है 1 साल तक हम लेबर की काम करते हैं, बट वो आगे प्रोसीजर होता रहता है। लेकिन वो जो है आगे हम करते रहेंगे ना, तो आईटीआई लेवल क्या है कि धीरे धीरे हर साल 2,000, 3,000 बढ़ते बढ़ते हम 25,000 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो मतलब बढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज जो है मतलब हमको पहुंचने में, आईटीआई डिग्री लेके हमको पहुंचने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाएंगे, 25 साल तक, 25,000, 30,000 के समथिंग में। तो वो चीज ये है, पॉसिबल है, बट ये है कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है उससे। जैसे कि मान लो आपने आईटीआई कर लिया, आप गए, कुछ लड़के स्किल होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। हाँ, नहीं तो जो स्किल्ड वाले हैं, जो आईटीआई मन से कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिकल जॉब सब बनाए हैं, उनकी जो पेमेंट होती है स्टार्टिंग में, मेरे साथ कैंपस सिलेक्शन आईटीआई से भी होता था, कंपनी वाले जाया करते थे, तो वो जो है 15 से 16 हजार पे आते हैं। तो वो क्या है कि थोड़ा उनके काम करने की शैली अलग होती है। तो वो क्या है कि इंडस्ट्री में जाते हैं तो थोड़ा स्टार्टिंग से ही उनको सैलरी जब
ज्यादा मिलने लगता है तो वो क्या है कि और ज्यादा जा सकते हैं आगे। मतलब आप इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि आईटीआई के साथ अपनी जॉब के साथ अगर वो पॉलिटेक्निक कर लें तो वो बेटर रहता है उनकी लाइफ में। हाँ, ये देखिए, ये जो आपने बात किया कि आईटीआई के साथ पॉलिटेक्निक कर ले तो वो बेटर, बहुत ही बेटर है। क्योंकि जब आईटीआई करने के बाद अगर जाता है, उसका सीनियर डिप्लोमा होल्डर या बीटेक होल्डर होता है तो उसको ऑर्डर देता है या उससे काम करवाता है। तो उस टाइम हमें रियलाइज हुआ था, मैं जब गया था आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा करने, तो हमने 1 साल काम किया था, तो उस टाइम हमें जो है रियलाइज हुआ था कि वो एक कट हम मार के देते थे, वो बैठे बैठे फिट कर देते थे। तो उस टाइम हम भी उनसे पूछे कि सर आप क्या किए हैं, आप यहाँ पे कैसे पहुंचे? तो वो बोले कि हमने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा एज ए इंजीनियर ट्रेनिंग होता है, मतलब इंजीनियर होता है। और आईटीआई में क्या है, एक श्रमिक मतलब रहता है कि आईटीआई को ऑपरेटर लेवल से ही देखा जाता है। हम मतलब ऑपरेटर लेवल से, टेक्नीशियन तो चलिए दूर की बात हो जाती है, टेक्नीशियन तो ऑपरेटर से कम 3 साल अगर काम कर लेंगे तो जब तक टेक्नीशियन होता है कन्वेंशनल से। लेकिन वो जो है कि ऑपरेटर के रूप में देखा जाता है, तो उसको जब भी दो कि ये कट करके दे दो, ये तो ये है कि हमको सैलरी बढ़ानी है तो 10 साल आईटीआई करने के बाद 10 साल तक हम इंडस्ट्रीज में रुकेंगे तो एक अच्छा खासा सैलरी पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज हम डिप्लोमा करके जाते हैं तो वो 10 साल में बढ़ रहा है तो हम 5 साल में बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर आईटीआई करते समय आप सीरियस हैं, अपने टेट थ्योरी टेट प्रैक्टिकल अच्छे से कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपको डिप्लोमा करने का मौका मिलता है, चाहे वो आईटीआई के जस्ट बाद है या अपनी जॉब के साथ है, तो ऐसे कैटेगरी में बेटर है कि इस ऑप्शन को आप चुने और ऐसे ज्यादा तेजी से आप 50,000 क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी थी, जो आपने जॉब शुरू की थी उस टाइम और वर्तमान में? मेरा था 9600। अच्छा, तो इनके पास सैलरी आपकी 9600 या 9,600 और वर्तमान आज 28 है। तो आप देख लीजिए, आईटीआई करके डिप्लोमा इन्होंने किया, आज 28,000 की सैलरी में तकरीबन कितने साल में पहुंचे हैं आप? 28,000? हम 5 साल। कुछ हम लोग सीख सकते हैं मोहित जी से। इसके अलावा मैं मोहित जी से जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो आईटीआई के बच्चे सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं अपने ट्रेनिंग पीरियड के? वो सीरियस नहीं लेते, उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, अच्छे से सीखते नहीं है। और वही जब कैंपस में प्लेसमेंट होता है या कंपनियों में जाते हैं तो उनको जॉब दिया जाता है तो वो बोलते हैं कि तुम आईटीआई में किए क्या हो, तुम आज तक जैसे मान लो टर्नर हो, फिटर हो, तो एक जॉब भी तुम फिट नहीं कर पाए या टर्निंग का ऑपरेशन भी नहीं कर पाए। तो वो क्या है कि अब वहां कंपनी में घुसेगा वो बंदा, तो वो क्या होगा कि इधर का सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाएंगे पहले स्टार्टिंग में, डायरेक्ट मशीन पे नहीं। अब वही अगर जो है मतलब काम अगर जानता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट काम पे मतलब भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अक्सर हमने देखा कि यही बात हम जब बच्चों को बोलते हैं कि भाई अपनी ट्रेड थ्योरी पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, सीरियस रहो, तो ये मैक्सिमम बच्चों को समझ नहीं आती ये बात। ये तो उनकी गलती है, उनकी ये गलती है कि अभी स्टार्टिंग से आते हैं, स्टार्टिंग हाई स्कूल या इंटर ग्रेजुएशन के बाद आईटीआई में आते हैं तो उनको पता नहीं चल पाता है उस चीज को। हमें जो टीचर होते हैं उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और या हम बता रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनना। आपके साथ भी ऐसा ही था कि आप शुरू से क्लियर थे? नहीं, हम गए थे तो हम भी मौज मस्ती किए, लेकिन रियलाइज कब हुआ कि मैं जब इंडस्ट्री में गया 1 साल काम किया तो हमें लगा कि हम एज ए लेबर ही रह जाएंगे। मतलब वो जो हमारे जो सीनियर थे वो मतलब मोल्ड असेंबली के थे, तो डिप्लोमा होल्डर थे, तो उनका काफी एक्सपीरियंस था। वो बैठे बैठे बोलते थे कि जॉब पे कट मार के ले आओ ये, तो हमको लगा कि क्यों हम लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने पूछा कि वो डिप्लोमा किए, मेरे मन में भी आया कि मैं भी करूंगा, भले ही वो कुछ हो या मैं कुछ पैसा कमाया हुआ था उस चीज से मैंने वो डिप्लोमा कर लिया, कुछ घर के हेल्प से लिया और कुछ 1 साल में जो कमाया था उसको लगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो ट्रेनी हमारे इस वीडियो को देखेंगे उनको आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हो? जो ट्रेनिंग अपनी सीरियस करे वो? हाँ, बिल्कुल सीरियस करें, और अगर नहीं सीरियस करते हैं तो वही लास्ट में वो जाएंगे जॉब करने जाएंगे तो उस टाइम उनको रियलाइज होगा, तो फिर वो छोड़ छाड़ के भाग के आ जाएंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हम अब जाके करेंगे। तो उस चीज ये गलती ना करे भैया आप सब। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जब आईटीआई का, अब देखो इतनी बात देख के उसे समझ में आई होगी नहीं हम मुझे सीरियस करना, अब नेक्स्ट स्टेप की अब उनको किस एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए? नॉर्मली अब मेरे को लगता है इस वीडियो को देखने के बाद उनके कान खड़े होंगे कि नहीं यार अब हम सीरियस होंगे, लेकिन अब सीरियस तो हो गए, लेकिन फोकस किस एरिया में ज्यादा? ठीक है, तो इस चीज में जैसे उसका ट्रेड टर्नर है, तो अगर टर्नर है तो मशीनों पे कहेंगे मैकेनिकल ग्रुप,
जैसे टर्नर मशीनिस्ट बहुत हाँ, सारे कोई उसमें भी है, हैं। मैकेनिकल ग्रुप की ही बात कर रहा हूँ। अगर टर्नर है, फीटर है, चाहे जो भी हो, तो अगर मान लीजिए अगर वो लेथ मशीन पे गया, मिलिंग मशीन पे गया, तो कन्वेंशनल आईटीआई में चलाता है। अगर वो आईटीआई में जो कन्वेंशनल चलाता है, तो अगर वो सपोज चला गया, मतलब आईटीआई का ट्रेड लेके चला गया मशीनों पे, सीएनसी मशीनों पे चाहे कहीं चला गया, तो उस टाइम उसको ये होगा कि मैं ऑपरेटर पे ही रह जाऊंगा। वहां पे प्रोग्रामिंग करके लोग डालते हैं, तो वो वहां पे जो है वो समझेगा, मतलब वो कि हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो लोग जो करते हैं वो बताते नहीं है, वो बताते नहीं है, प्रोग्रामिंग वगैरह बताते नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जो बच्चा सीरियस अगर आईटीआई कर रहा है, तो उसी टाइम जो है अगर लेथ टर्नर से है, तो टर्नर का जो है लेथ सुपीरियर होता है, लेथ फोकस होता है, तो वो लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन का कहीं प्राइवेट से कर ले, या सीपेट में भी प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाया जाता है। वहां जाके उसी अवधि के दौरान, 2 साल जो अवधि के दौरान है, उसी दौरान वो प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं से सीख ले कि अगर बाद में कहीं गया सीएनसी मशीन पे, तो 1 साल 2 साल ऑपरेटर किया, ऑपरेटर के रूप में काम किया, लेकिन अब वो जो प्रोग्रामिंग सीख लिया है, तो जो इंजीनियर चाहे जो सीनियर उसका करेगा, तो वो देख देख के भी ज्यादा सीख सकता है, तो उसका ग्रोथ लेवल बढ़ जाएगा, प्रोग्रामर बनेगा। जो प्रोग्रामर बढ़ता है तो काफी इंडस्ट्रीज में मांग है प्रोग्राम। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग यही है सर कि आगे ऐसे ही लेवल मेरा बढ़ता रहे, ये चीज है। ये है कि जो एक्स्ट्रा और भी मैकेनिकल से बाहर वाले हैं वो साथ में सीख ले। बाहर से मतलब क्या है कि यही सीएनसी मशीनों के बारे में प्रोग्रामिंग है, क्योंकि बीटेक के अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं सिखाया जाता है, डिप्लोमा के अंदर भी, पॉलिटेक्निक के अंदर भी सिखाया नहीं जाता है। आईटी बाहर से सीख ले, कहीं अगर आसपास उनके नजर में है तो प्रोग्रामिंग और ये कैड जैसे है, तो वो जो है वो जाके कैड के सॉफ्टवेयर वगैरह सीख। जब आईटीआई पॉलिटेक्निक बच्चा करने आता है तो उसे ऑटो कैड ही पता होता है। जो वर्तमान में जो चल रहे हैं वो कोर्सेज थोड़े बता दीजिए कि भाई जो करंट है जिनका बिल्कुल, जैसे आईटीआई में नॉर्मल है, तो वो आईटीआई वाले जो होते हैं ऑटोकैड पे फोकस कर देते हैं, क्योंकि वो लो एंड सॉफ्टवेयर रहता है। अगर वो इंडस्ट्री में जाता है, प्रोग्रामिंग वही सीखने जाता है, तो एनएक्स हाई एंड सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी होता है। कोई सा भी हाई एंड सॉफ्टवेयर एक सीख ले। फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम जैसे दीजिए। हाई एंड सॉफ्टवेयर में बहुत सारे आते हैं, सॉलिड वर्क आता है, क्रियो आता है, और कैटिया आता है, एनएक्स आता है, फिर बीजी आता है, फिर मास्टर कैम आता है। तो ये जो है इसमें से कोई एक सॉफ्टवेयर जो सीख जाएगा तो उसको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, इंडस्ट्री में जाएगा। टाइम पीरियड कितना रहता है सॉफ्टवेयर का? 1 महीना होता है, 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना। एक मतलब महीना आप ही वेस्ट करना होता है, आप मैक्सिमम 1 महीना तो दे ही सकते हो। क्योंकि मैंने जब ड्राफ्टमैन की आईटीआई ड्राफ्टमैन से किया था, तो उस टाइम जो है हम मिनी ड्राफ्टर वगैरह बोर्ड पे हमने सीखा था। उस टाइम ऑटोकैड मतलब हम लोगों को नहीं बताया गया था, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में गया था तो मुझे रियलाइज हुआ, मैं 1 महीना छोड़ के अपना जॉब जो है, मतलब जॉब छोड़ा नहीं था, मैं शिफ्ट चेंज करवा लिया था। मैं 6 से 2 जाता था और 2 बजे के बाद जो है मैं ऑटोकैड सीखा। यानी आपके अंदर सीखने की बहुत अच्छी लगन। नहीं, लगन तो थी, लगन वो मेरे को इंडस्ट्रीज में आई थी। लगन वो पहले नहीं आई थी, इंडस्ट्रीज में आई थी, देखने के बाद नहीं आई, वो लगन बाद में आई। तो ये चीज है कि जब पहले आप से रेस में गए, दौड़ने जब आप पहुंचे जॉब की रेस में, कि पैसे कैसे कमाना, पैसे कैसे earn करना, हाँ, तब पैसा आप- जब कमाने का चस्का लगता है ना कि वो उतना पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने मोहित जी के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा होगा। और हम लोगों की बकबक तो आप हमेशा सुनते हो, टीचरों की बकबक तो हमेशा सुनते हो, लेकिन अब उनसे सुन लिया जो आपसे जस्ट आगे चल रहे हैं 5-7 साल। तो उम्मीद है आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को, इनकी बातों को जल्दी में सुना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से देखें, 2-3 बार देखें और क्लियर कर लीजिए कि आप आईटीआई अब भी मजाक में लेने वाले हैं कि उसको सीरियसली करने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।